वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग वॉइस। तो आज मैं एक टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ जिसकी क्वेरी थी मेरे पास। ठीक है, लोग मेरे से पूछ रहे सर ये स्ट्रैडल क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रैडल इज अ मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत यूज होती है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। तो स्ट्रैंगल तो बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी है। ठीक है, एवरी रिटेल पर्सन, एवरी बिगनर यूजेस स्ट्रैंगल। बट स्ट्रैडल थोड़ी सी उससे एडवांस तो नहीं बोलूंगा, हाँ उसी जैसी है, बट थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी। अब क्या है जरा मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है ना, जरा सामने देखिए। कुछ आपके मिथ भी जो है वो मैं बस्ट करने की कोशिश करूंगा। अब अगर स्ट्रैडल की बात करी जाए तो जनरली स्ट्रैडल का मतलब क्या है। ठीक है, स्ट्रैडल का मतलब जनरली हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया के अंदर लोग सोचते हैं एटीएम। ठीक है, एट दी मनी पे एक कॉल और एक पुट सेल करना। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि स्ट्रैडल का मतलब क्या है। कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस का, सपोजिटली मैं एक स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ। ठीक है, 17,200 निफ्टी का मैंने ले लिया, निफ्टी का। ठीक है, 17,200 का स्ट्राइक प्राइस ले लिया। सेम स्ट्राइक प्राइस का हमें क्या करना है, एक कॉल सेल करना है। ठीक है, और एक इधर से क्या सेल करना है, पुट सेल करना है। ठीक है, कॉल को हमने सेल करा। ठीक है, और ये पुट को हमने सेल करा। पहली बात बता दूं, मैं जो स्ट्रेडल पढ़ा रहा हूँ ये शॉर्ट स्ट्रेडल है। कौन सा स्ट्रेडल है, शॉर्ट स्ट्रेडल। ठीक है, स्ट्रेडल भी दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल एंड लॉन्ग स्ट्रेडल। लॉन्ग स्ट्रेडल बेसिकली बाइंग स्ट्रेटेजी है। थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेडल जो है ये सेलिंग स्ट्रेटेजी है। सेलिंग मतलब क्रेडिट। सेलिंग का मतलब क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब हम मार्केट से पैसे रिसीव करते हैं। करेक्ट है। बाइंग का मतलब, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेडल जो होता है वो एक्चुअली बाइंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, बाइंग स्ट्रेटेजी का मतलब डेबिट है। हम मार्केट को पैसा क्या करते हैं, डेबिट का मतलब हम मार्केट को पैसा पे करते हैं। करेक्ट है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो मैं क्या कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कवर नहीं कर रहा क्योंकि मैं बाइंग खुद भी नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं सेलिंग करता हूँ, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट स्ट्रेडल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप बोलोगे कमेंट्स के अंदर तो मैं ये भी बता दूंगा, बट मैं करता नहीं। ठीक है, अब सर दोबारा से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मैंने एक स्ट्राइक प्राइस लिया। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये एटीएम नहीं है। एटीएम का मतलब एट दी मनी प्राइस नहीं है, मैं ऐसे रैंडमली ले लेता हूँ कोई भी। ठीक है, फिर मैं एटीएम भी बताऊंगा, ओटीएम भी बताऊंगा, आईटीएम सब बता दूंगा। ठीक है, बट अभी आप सिर्फ कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट मत रहना, एटीएम तक रेस्ट्रिक्ट मत रहना। ठीक है, ठीक। मैंने क्या करा, सिंपली मैंने एक स्ट्राइक प्राइस लिया, दैट इज 17,200 का। सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट हमें क्या करना है, सेल करना है। ठीक, तो जब हम सेल करते हैं तो एक हमारा ऐसे पे ऑफ चार्ट बन जाता है। ठीक है, अब ये पे ऑफ चार्ट कैसे आता है पहले मैं ढंग से बताता हूँ। सामने देखो, सामने। ठीक, मैंने क्या करा, सबसे पहले एक पुट सेल करा। ठीक है, अब मैं पुट सेल कर रहा हूँ। तो पुट सेल करने का मतलब क्या, सेल कर रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट विल गो अप। अगर मैं कॉल सेल करता हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्केट विल गो डाउन। ठीक है, यही तो एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक, तो मैं पुट की बात करता हूँ। सबसे पहले मैंने अगर पुट सेल करा, ठीक है, मैंने अगर पुट सेल करा तो मेरा पे ऑफ चार्ट कैसे बनेगा, मेरा पे ऑफ चार्ट बनेगा ऐसे, ऐसे। करेक्ट, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ये जो एरिया है मेरा, ये जो एरिया है ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, आप बोलोगे सर प्रॉफिट तो लिमिटेड है। यस, तो प्रॉफिट सेलिंग में क्या रहता है, सेलिंग में प्रॉफिट हमारा, ये हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा लिमिटेड रहता है, ये बात सबको पता है। ठीक है, ठीक, इतना बेसिक नहीं बताने वाला मैं। ठीक है, स्ट्रैडल एक्सप्लेन करने आया हूँ, पुट सेलिंग एक्सप्लेन करने नहीं आया। ठीक है, अच्छा नीचे की तरफ क्या है, ठीक है, नीचे की तरफ हमारे क्या है, ये अनलिमिटेड लॉसेस है। क्या है ये, अनलिमिटेड लॉसेस। ठीक है, दीज ऑल आर अवर लॉसेस। ठीक है, अब मान लो, अब आपको छोटी सी बात माननी पड़ेगी, अज्यूम करनी पड़ेगी अगर आपको टॉपिक समझना है। क्या, कि मान लो ये स्ट्राइक प्राइस एटीएम है। अब बोल रहा हूं मैं, क्या, मान लो ये स्ट्राइक प्राइस एटीएम है, एट दी मनी है। तो इसका मतलब हमारा मार्केट क्या है, हमारा मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, अगर इसके नीचे जाएगा तो हमें लॉस होगा, उसके ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट लिमिटेड है। करेक्ट। अब अब मैंने बोला अगर मैं कॉल सेल करता हूं तो, ठीक है, कॉल सेल करता हूं तो हमारा डायग्राम बिल्कुल इसका अपोजिट बनेगा। क्यों, हमारा व्यू क्या, हमारा व्यू है कि मार्केट विल गो डाउन। ठीक है, तो कैसे बनेगा, बनना चाहिए डायग्राम, प्रॉफिट नीचे लिमिटेड, ठीक है, और मार्केट ऊपर जाएगा तो लॉस इज अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड है, ये बैंड नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अगेन मैं थोड़ा सा अपना प्रॉफिट रीजन दिखा देता हूँ, ये प्रॉफिट रीजन है। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे हमारा लॉस रीजन है, अनलिमिटेड लॉसेस है। करेक्ट है, मैंने आपको दोनों कॉल और पुट अलग अलग सा पे ऑफ चार्ट बता दिया। ठीक,
अब स्ट्रैडल का मतलब क्या है? स्ट्रैडल का मतलब है ये दोनों चीजें हम कंबाइन कर देंगे। जरा ढंग से सुनना क्या कह रहा हूँ। ये दोनों चीजें हम क्या कर देंगे? कंबाइन। तो हम जब ये दोनों चीजें कंबाइन करेंगे तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा? जरा ढंग से देखते रहना। डायग्राम हमारा बनेगा, पे ऑफ चार्ट जो हमारा बनेगा, ठीक, वो कैसे बनेगा? ये तो हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये कॉल सेलिंग है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी क्या है? ये हमारी पुट सेलिंग है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब, अगर अगर मार्केट हमारा यहाँ पे था, मार्केट हमारा यहाँ पे था, ठीक है, तो हमने क्या करा? हमने कॉल सेल करी, इसे स्ट्राइक प्राइस के एक पुट, इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो क्या हमें बीच में एक पिरामिड सा मिल गया? दिख रहा है आपको? ये एक पिरामिड मिल गया। इसी पिरामिड को हम स्ट्रैडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रैडल, ठीक है। अब जरा ढंग से सुनना, ये स्ट्रेटजी है क्या, हम ये यूज कब करते हैं, ठीक। तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस था, कितना था ऊपर में? 17,600 कितना लिया था? हाँ, 17,200 लिया था। ये स्ट्राइक प्राइस था हमारा 17,200, ठीक है, करेक्ट है। तो ये हमारा स्ट्रेडल बन जाता है। अब स्ट्रेडल है क्या, हम इसे प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, ठीक। पहली बात, स्ट्रेडल इज नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, पहली बात, ठीक है। डायरेक्शन में इसको हम यूज नहीं करते, ठीक। तो नॉन डायरेक्शनल में हमें प्रॉफिट किससे होता है? प्रॉफिट होता है थीटा से। थीटा का मतलब, थीटा का मतलब टाइम टीके से, ठीक है। अब वो कैसे होता है, जरा सामने देखते रहिए, ठीक है। मैं भी आपको थोड़ा सा करके भी दिखाऊंगा ऑब्स्ट्रा पे, ठीक। ये हमारा मार्केट था, ठीक। ये रहा मार्केट। हमने क्या करा? हमने एक स्ट्रैडल फॉर्म करा। ये रहा हमारा स्ट्रैडल, ये रहा हमारा मार्केट, ठीक है, 17,200 पे, ठीक है। जब तक हमारा मार्केट, ठीक है, ये हमारे ब्रेक इवन होते हैं। ये ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी आऊंगा। जब तक हमारा मार्केट इसके बीच में घूमता रहेगा, इसके बीच में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा और टाइम वेस्ट करता रहेगा, टाइम वेस्ट का मतलब टाइम स्पेंड करता रहेगा, हमें टाइम डीके मिलता रहेगा, हमें थीटा मिलता रहेगा। हमें किस चीज से मतलब नहीं, हमें बिल्कुल मतलब नहीं। हम तो चाहते हैं कि मार्केट में मूवमेंट आए ना। ये जो स्ट्रेटेजी है, बेसिकली कैसी स्ट्रेटेजी है? ये स्ट्रेटेजी है क्रेडिट स्ट्रेटेजी। अभी ऊपर बताया था ना, हमने क्या करा है? हमने कॉल को और पुट को, दोनों को सेल करा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जितना हमने कॉल, चलो मानते हैं कॉल का प्रीमियम था 200 और पुट का प्रीमियम भी था 200, एट दी मनी मान रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल हमने कितना रिसीव करा है? 400 रुपीज। तो कितना क्रेडिट है? 400 रुपीज, ठीक। अच्छा, निफ्टी का लॉट साइज कितना होता है? निफ्टी का लॉट साइज होता है 50 का, ठीक है। तो कितना हो गया? 400 इंटू 50, जल्दी बताओ। 400 इंटू 50, एक सेकेंड, 400 इंटू 50, ये हमारे हो गए 20,000, करेक्ट है। तो अगर अगर ठीक है, मान लो इसकी एक्सपायरी है, इसकी एक्सपायरी है, अब एक वीकली एक्सपायरी है मान लो, ठीक है। वीकली एक्सपायरी होगी नहीं, इतना वीकली एक्सपायरी मिलेगा नहीं। इस वीक के नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है, मान लो 17 फेब की एक्सपायरी है, करेक्ट है। तो 17 फेब की एक्सपायरी का मतलब, अगर मार्केट हमारा यहाँ पे सेंटर में जाके एक्सपायर हो जाए तो हमें 20,000 रुपए मिलेंगे। समझ रहे हो बात को? क्यों? क्योंकि ये 200 और ये 200 विल बोथ गो टू 0 and 0। तो ये 200 रुपये, 200 रुपये कहाँ चले गए? ये हमारी पॉकेट में चले गए। समझ में आ गई बात? तो ये स्ट्रेटेजी है। तो ये कब यूज करी जाती है जनरली? जब हमें क्या करना है, हमारा व्यू नॉन डायरेक्शनल है, हमें पता मार्केट एक जगह टाइम वेस्ट करने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो मार्केट अगर टाइम वेस्ट करने वाला है, ठीक है, एक जगह, तब हम स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, ठीक। अच्छा, अब मेन प्रॉब्लम इसके अंदर है क्या, ठीक है। मेन प्रॉब्लम है, अगर मार्केट में मूवमेंट आया, मूवमेंट का मतलब डेल्टा, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। कैसे प्रॉब्लम होने वाली है? हमने क्या करा? हमने जो कॉल और पुट सेल करा है, एट दी मनी का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसको किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे बना सकते हो एज पर योर व्यू, ठीक है। बट जनरली कहाँ बनाया जाता है इसको? एट दी मनी पे बनाया जाता है। तो ये जो हमारी सीई थी और ये जो हमारी पीई थी, ठीक है, इनका जो डेल्टा होता है ये 0.5 होता है और ये भी 0.5 होता है एट दी मनी पे। समझ रहे हो आप मेरी बात का मतलब? इस 0.5 डेल्टा का मतलब क्या है? अगर अंडरलाइंग में, ठीक है, 100 रुपीज का चेंज आ रहा है, ठीक है, तो इस कॉल के प्राइस में 50 रुपीज का चेंज आएगा, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 0.5 डेल्टा का मतलब, ठीक है, कि अंडरलाइंग में चेंज की वजह से
ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉल या पुट के प्राइस में कितना चेंज आएगा, दैट इज द डेल्टा। ठीक है, तो ये डेल्टा हमें प्रॉब्लम देता है इसके अंदर। ठीक, अब डेल्टा प्रॉब्लम क्यों देता है? स्ट्रैटेजी तो है नॉन डायरेक्शनल, अब मार्केट ने पकड़ लिया कोई डायरेक्शन, तो मार्केट ने अगर कोई डायरेक्शन पकड़ लिया तो हमारा स्ट्रैडल डिसबैलेंस हो जाता है, एक साइड का डेल्टा दूसरे साइड के डेल्टा पे भारी पड़ जाता है। भारी पड़ने का मतलब, अगर इसका डेल्टा एक्सपेंड हो गया, मान लो 0.8 पहुंच गया, ठीक है, और इसका डेल्टा 0.3 पहुंच गया, तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी तेजी से ये इंक्रीज होगा उतनी तेजी से ये डिक्रीज नहीं हो पाएगा, तो हमें लॉसेस दिखने लगेंगे। समझो आप बात को मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ा सा करके इस चीज को। ठीक है, तो कहने का मतलब स्ट्रैडल, अच्छा एक बार, व्हाई पीपल, सम पीपल प्रेफर स्ट्रैडल ओवर स्ट्रैंगल। व्हाई? स्ट्रैंगल का मतलब क्या होता है? स्ट्रैंगल का मतलब एक ओटीएम, ओटीएम पी सेल करना, ठीक है, और एक ओटीएम सी सेल करना। तो हमें ये रेंज दिख रही है, ड्रॉ कर देता हूँ, ये रेंज हमें थोड़ी बड़ी मिल जाती है, बस यही है इसके अंदर और कुछ नहीं है। ये रेंज हमें थोड़ी बड़ी मिल जाती है। ठीक, अच्छा, बट दोनों के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है। इसके नुकसान, प्रॉफिट इसके अंदर लेस होता है, प्रॉफिट इज लेस। ठीक है, इसके अंदर प्रॉफिट ज्यादा रहता है, प्रॉफिट इज हाई। ठीक है, प्रॉफिट क्या रहता है इसके अंदर? प्रॉफिट बहुत ज्यादा हाई रहता है स्ट्रैडल के अंदर। ठीक, तो एज पर योर रिस्क एपेटाइट, ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो आपको स्ट्रैंगल मतलब यूज करना है या स्ट्रैडल यूज करना है। बट जनरली बिगिनर्स जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? स्ट्रैंगल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था स्ट्रैडल। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा आपको करके भी दिखाता हूँ, आओ जरा। देखो, ये है निफ्टी। ठीक, निफ्टी में 17 फेब के हम एक्सपायरी पे गए। ठीक है, क्या करते हैं, एट दी मनी पे, एट दी मनी क्या चल रही है? 17,300 चल रही है। ठीक है, मैंने एक पुट सेल करा, देखो सामने दिखते रहे ना, और इधर मैंने क्या सेल करा? इधर मैंने एक कॉल सेल कर दिया। करेक्ट है? देखो, बना नहीं बना? अच्छा चलो एक काम करते हैं, रुक जाओ, उसको रीसेट करो। पहले मैं पुट सेल करूंगा, देखो एक पुट सेल करा, डायग्राम देख रहा है कैसा बना? ऊपर की तरफ लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉसेस। करेक्ट है? अब मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर अगर कॉल मर्ज कर दूंगा, कॉल सेलिंग, ठीक है, तो वही देखो हमारा एक स्ट्रैडल बन गया। अब स्ट्रैडल का फायदा क्या है? स्ट्रैडल का, अच्छा देखो एक बात, लगभग उतना ही जितना मैंने आपको बताया था उतनी ही इसकी प्राइसिंग चल रही है, देखना जरा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एट दी मनी का लगभग देखो 200 के अराउंड दोनों का प्रीमियम चल रहा है, अगर दोनों को मिला होगा लगभग 400 ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा निफ्टी का लॉट साइज कितना है? लॉट साइज है 50, तो 50 इंटू 400, लगभग अराउंड 20,000 के अराउंड आपको देखो मिल रहे हैं इसके अंदर। करेक्ट है? क्रेडिट है, कितना क्रेडिट है? जितना आप रिसीव करोगे उतना आपका क्रेडिट है। अच्छा एक बात और, इसको करने में एस्टिमेटेड मार्जिन कितना लगेगा आपका? इसको अगर आपको एक शॉर्ट स्ट्रेडल सेल करना है, शॉर्ट स्ट्रेडल मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी यूज करनी है, तो लगभग आपके पास, ठीक है, निफ्टी के बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी का और ज्यादा लगता है, लगभग आपके पास कितना होना चाहिए? 1,21,000 रुपये होने चाहिए। बट मैं बोल रहा हूँ 1.5 लाख रुपए आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए, अगर आपको एक स्ट्रेडल बेचना है एडजस्टमेंट के अलावा। ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी उसके अंदर, एडजस्टमेंट करनी है तो आपके पास लगभग 3 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लगभग 50% के अराउंड होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा एक चीज मैं आपको और दिखाऊं, तो ग्रीक्स में जाता हूँ, ग्रीक्स में गया, तो आप मुझे बताओ लगभग डेल्टा की बात करो, देखो 0.5 और 0.5 के अराउंड ही है दोनों का डेल्टा। ठीक है, अच्छा जब ये डेल्टा मिसमैनेज होता है तभी हमें यहाँ पे लॉसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर डेल्टा हमारा न्यूट्रलाइज रहता है, अच्छा डेल्टा मिसमैनेज हो जाता है तो हमारे पास एडजस्टमेंट भी होती है, हम डेल्टा को क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा लेटर ऑन स्टेज पे। ठीक है, तो ये था हमारे स्ट्रैडल। अच्छा, स्ट्रैडल हो गया, चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो स्ट्रैडल एक्चुअली है कि कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सपायरी 17 फेब। ठीक है, क्या मैं स्ट्रैडल, ये तो मैंने एट दी मनी पे बनाया, क्या मैं कहीं और भी बना सकता हूँ किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे? मान लो मेरा व्यू बियरिश है, मेरे को लग रहा है कि भाई मार्केट थोड़ा गिरेगा, ठीक है, 17,000 पे जाके कहीं ना कहीं रुकेगा मार्केट, तो मैं क्या 17,000 का स्ट्रैडल बेच सकता हूँ? देखो ऐसे नेकेड तो स्ट्रैडल नहीं बेचा जाता, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस का बना सकते हो। देखो मार्केट अंदर गया ना, अगर देखो अगर आपका व्यू ठीक आया
तो आपको ब्लू लाइन देखो कितना सपोर्ट दे रही है, देख रहे हो आप, और आपका प्रॉफिट भी देखो यहाँ पे कितना है। तो इसको डायरेक्शनली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट हम जनरली क्या करते हैं, ये नेकेड, ये देखो ना आपके लॉसेस कितने अनडिफाइंड, ऐसे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो हम क्या करते हैं, देखो सामने एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। तो जब हम स्ट्रेडल करते हैं, तो स्ट्रेडल तो हमारा अनलिमिटेड लॉसेस होते हैं। आप बोलोगे सर ये स्ट्रेटेजी तो बहुत अजीब है, ठीक है, प्रॉफिट अगर ज्यादा है तो लॉसेस भी तो बहुत ज्यादा है। मार्केट के अंदर ये हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट, ठीक। तो हमें क्या करना है, अपने लॉसेस कैसे डिफाइन करने हैं। आपका जो ये स्ट्रेडल है, ये स्ट्रेडल जहाँ पे आपके लॉसेस, ये देखो नीचे की तरफ क्या थे, नीचे की तरफ आपके लॉसेस अनडिफाइंड थे, ठीक है, ये अनडिफाइंड लॉसेस ही तो है। मार्केट मूव करो दिक्कत होगी। तो लोग क्या करते हैं जनरली, इनको हेज कर देते हैं। ढंग से सुनना, देखो मैं हेज करता हूँ इनको, इनको हेज करते हैं ऐसे। ये रहा एक हेज यहाँ का और एक हेज यहाँ का, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक। तो नीचे की तरफ हमारा जो लॉस है वो क्या हो जाता है, वो लिमिट हो जाता है, ठीक है। अब इस बात को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आयरन फ्लाई। क्या बोलते हैं, आयरन फ्लाई। यानी अगर स्ट्रैडल को मर्ज कर दो हेजेस के साथ, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वो आयरन फ्लाई बन जाता है। बहुत से लोग इसको आयरन बटरफ्लाई भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो स्ट्रैडल प्लस हेजेस इज इक्वल्स टू आयरन फ्लाई। अच्छा, एक बात ये हो गई। अब मैं कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये थे ब्रेक इवंस हमारे, अभी सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करूंगा क्लास को, बस इतना ही रखूंगा। फिर इसके बाद जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी, ठीक है, जो कमेंट्स में क्वेरीज आएंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा विद एडजस्टमेंट, ठीक है। प्रोवाइडेड आपने कमेंट्स के अंदर अपनी क्वेरीज जेन्युइनली लिखी हैं, तभी कवर करूंगा मैं, ठीक है। अब जरा ढंग से सुनना बात को। मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने क्या करा था, हमने 200 रुपीज का एक कॉल सेल करा था, करेक्ट, और 200 रुपीज का हमने एक पुट सेल करा था, करेक्ट है। तो टोटल हमने टोटल कितना कलेक्ट करा, हमने टोटल 400 रुपये कलेक्ट करे। मानते हो बात को, ठीक है। और हमारा स्ट्रेडल हमने जो बनाया था, जो स्ट्रेडल था, ठीक है, ये कहाँ पे बनाया था हमने, 17,200 पे। और एक और स्ट्रेडल बना देते हैं जल्दी से, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा मार्केट, ठीक है, 17,200 पे। तो हम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कहाँ कहाँ तक सेफ है, ये जो दिख रहे हैं इसके बाद ही तो लॉसेस स्टार्ट हो रहे हैं, करेक्ट। तो हम कहाँ तक सेफ हैं, हम सेफ हैं, ठीक, 17,200 प्लस दिस योर कलेक्टेड पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स कलेक्ट करें जल्दी बताओ, कितने पॉइंट्स कलेक्ट करें, 400। तो 17,600, 17,600 ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसकी बात करूं तो 17,200 माइनस दिस, यानी 16,800, 16,800, ये पॉइंट आएगा आपका 16,800। यानी आपको एक अच्छी रेंज मिल रही है, ये रेंज दिख रही है, ये रेंज, ठीक है। यहाँ तक आप सेफ हो। यानी आपकी रेंज क्या है, आपकी रेंज है 16,800 से लेके 17,600, ठीक है। ये आपका लोअर ब्रेक इवन या आपका अपर ब्रेक इवन, इसके बीच में मार्केट कहीं भी घूम घूम के कहीं भी एक्सपायर हो जाए, आपको लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। एमटीएम की बात नहीं कर रहा, ठीक है, एक्सपायरी डे की प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। इतनी बार समझ में आई। अब बोलो सर ये दिखा भी दो, एक बार चेक करा दो। लो एक बार दिखा भी देता हूँ मैं आपको, चेक करना। ये देखो यहाँ पे उस वाले एग्जाम्पल नहीं, करंट एग्जाम, चलो मैं क्या करता हूँ, एट दी मनी पे लेते हैं। एट दी मनी पे एक स्ट्रेडल बनाया हमने, ये हमने पुट सेल करी, इधर हम आए, हमने कॉल सेल कर दी, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ हमने कितना पॉइंट्स कलेक्ट करें, चलो ऐड करो, कितना हो गया ये, 213 प्लस 172, यानी हमने 385। पेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। हमने क्या करा, हमने 213 प्लस उसमें क्या करा जल्दी से बताओ, 172, यही तो कलेक्ट कर रहे हैं हम। तो ये कितना हो गया, 385 हो गया, ठीक है।
अब मुझे बताओ हमने कहाँ का सेल करा है, जल्दी से बताओ, मार्केट कहाँ पे है, सब छोड़ो। स्ट्राइक प्राइस क्या है हमारी, स्ट्राइक प्राइस है 17,300, ठीक है। तो 17,300 प्लस 385 करो। 17,300 प्लस 385 कितना आ गया, ये आ गया 17,685। 17,685 अपर ब्रेक इवन, लोअर ब्रेक इवन 17,300 माइनस 385 करो ये भी। 17,300 माइनस 385, 16, 16, 915, 16,915, 16,915, समझे बात को। तो इस तरीके से हमारे ब्रेक इवेंस कैलकुलेट होते हैं। तो ये वाला पॉइंट है कहाँ, ये वाला पॉइंट, ये रहा, ये रहा। ये वाला पॉइंट का है, ये रहा, ये वाला पॉइंट, समझे बात को। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे ब्रेक इवेंस है। अब बात समझ में आई, क्लियर है। तो स्ट्रैडल जनरली लोग क्यों यूज करते हैं स्ट्रैडल, चलो एक चीज और दिखाता हूँ। स्ट्रैटेजी इसलिए यूज करते हैं स्ट्रैडल क्योंकि इट गिव्स योर मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो टॉप पे अगर जाओगे, पीएनएल देखो कितना, 18,500, ठीक है, समझ रहे हो बात को। एक्चुअली क्या होता है इसमें प्रॉफिट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि आप कॉल से भी कलेक्ट कर रहे हो, आप पुट से भी कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और आप जितना मार्केट के पास हो उतना ज्यादा आपको प्रीमियम कलेक्ट करने को मिलता है। तो आई होप कि स्ट्रैडल का बेसिक्स तो आपको समझ में आया है कि क्या है स्ट्रैडल, ठीक है ना। क्यों यूज करते हैं लोग स्ट्रैडल। अच्छा, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, डायरेक्शन में भी यूज की जा सकती है, बट इसको और स्ट्रैटेजीज के साथ मर्ज करा जाता है। जैसे मान लो मेरा जो व्यू है, मेरा व्यू है कि मार्केट विल बी साइडवेज टू बियरिश, बियरिश भी है बट थोड़ा साइडवेज भी है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्रैडल को यूज करता हूँ पुट डेबिट स्प्रेड के साथ, ठीक है। बट अगर मेरा व्यू है मार्केट साइडवेज टू बुलिश है, तो आई यूज स्ट्रैडल विद कॉल डेबिट स्प्रेड, ठीक है। अच्छा, मेरे को ज्यादा रेंज कवर करनी है तो मैं स्ट्रैडल को यूज करता हूँ पुट डेबिट स्प्रेड विद कॉल डेबिट स्प्रेड, दोनों यूज करता हूँ, बीच में स्ट्रैडल डाल देता हूँ, तो बहुत लंबी रेंज कवर हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से इन स्ट्रैटेजीज को यूज करा जाता है। बात समझ में आई, ठीक। तो अब आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट में लिखना, ठीक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, ठीक। चलो भाई, बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।